जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के लेसन 4th के टॉपिक नंबर 6 की बात करेंगे अपन। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ऑलरेडी 5 वीडियो अपन बना चुके हैं, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं, परिनालिका क्या होती है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले परिनालिका क्या होती है उसके बारे में समझते हैं अपन। तो एक चीनी मिट्टी का खोखला पदार्थ होता है ना, किसी खोखले कुचालक बेलन जो चीनी मिट्टी का बना होता है पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाए तो प्राप्त व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, परिनालिका। देखो यहाँ पे आपको एक पात्र दिख रहा है ना, ये पात्र है चीनी मिट्टी का जो बेलनाकार है। इस बेलनाकार पात्र के ऊपर अपन ने क्या कर रखा है, देखो तांबे के तार लपेट रखे, ऐसे ऐसे तार आ रहा है, ऐसे पीछे की तरफ जाके फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब ये तार ऐसे घूम रहा है। ऐसे अगर मैं बहुत सारे फेरे इस तार के ऊपर लपेट दूं और इस तार में करवा दूं करंट फ्लो, है ना, धारा प्रवाहित करा दूं इस तार के अंदर, यहां से धारा जाके इधर से निकल रही है, तो यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कहां उत्पन्न होगा, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होगा। तो पहले परिनालिका कैसे कहते हैं यहां तक समझ आ चुका होगा आपको, परिभाषा है परिनालिका की। अब परिनालिका की लंबाई अधिक होनी चाहिए और त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम। मतलब ये वाली जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए और ये वाली जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए, है ना, मोटाई उसकी कम होनी चाहिए। परिनालिका की सहायता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो ध्यान ये रखना है, परिनालिका करती क्या है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उसकी अक्ष के अनुदिश उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है, देखो यहाँ उत्पन्न होगा, ये अक्ष है, इस जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तथा बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। तो परिनालिका के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन बाहर की तरफ परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तो नॉर्मल रूप देखा अपन ने परिनालिका का, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनाता है उसको अगर डायग्राम के तरीके से अपन देखें तो यहाँ देखो एक डायग्राम बना रखा है, इससे अपन और आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में देखो ये एक वाला तार है, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के फिर बाहर की तरफ ऐसे ऐसे अपन ने तार लपेटने हैं। किसके ऊपर लपेटने, कुचालक खोखले बेलनाकार पात्र पे, जो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। देखो ऐसे अपन ने तार लपेट दिए, ये तार बाहर की तरफ लपेट रहे हैं। ये जो तार अपन लपेट रहे हैं उसके बोलते हैं अपन फेरों की संख्या ना, इसमें ये जो तार लपेट रहे हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, फेरों की संख्या बोलते हैं। ये तार लपेट दिए। अब इसमें जो करंट है वो करंट फ्लो करवा देंगे अपन। अब ये आपको पता है करंट फ्लो करवाने से क्या बनेगा, चुंबक बनेगा, है ना। तो चुंबक यहाँ बनेगा, तो यहाँ वाला जो चुंबक बन रहा है देखो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इस वाले हिस्से में जो चुंबक बनेगा यहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे भी देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ जो चुंबक बन रहा है वो क्लॉकवाइज बन रहा है और यहाँ वो चुंबक कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, सारे एंटी क्लॉकवाइज चुंबक मिलकर ये किधर आने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, देखो। और ये सारे के सारे क्लॉकवाइज भी कहां जाने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ऐसा लगेगा यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है, और जहां जिस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जाता है उसे बोलते हैं अपन साउथ पोल, और जहां से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है उसे अपन बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो अपन कह सकते हैं परिनालिका एक प्रकार की चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, जो यहाँ आप डायग्राम में आपको दिख रहा है। बस ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले हिस्से पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और इस नीचे वाले हिस्से पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो परिनालिका ये सीमित लंबाई की है ना, अनंत लंबाई की परिनालिका नहीं है। तो इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 नहीं है। अगर ये परिनालिका अनंत लंबाई की होती तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता, 0 हो जाता। अब अपने जो सिलेबस में क्लास 12 आरबीएससी के सिलेबस में वो अनंत लंबाई की परिनालिका है। तो अपन समझते हैं अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये मिलेगा कि चित्र के बारे में समझेंगे थोड़ा। तो माना एक अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका है, यहाँ दिख रही है आपको, देखो अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर देखो ऐसे आई धारा प्रवाहित हो रही है, इस हिस्से से धारा जा रही है और इस हिस्से से धारा बाहर की तरफ निकलेगी। तो आई धारा प्रवाहित करवा रहे हैं इसमें। एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ का चयन करते हैं। तो जो अपन ने एम्पियर का नियम पढ़ा था उसके अंदर एक बंद पथ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ आपको एक बंद पथ दिख रहा होगा, ए बी सी और डी। देखो यहाँ एक बंद पथ दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ए बी सी डी एक पूरा का पूरा क्या है, बंद पथ है। एम्पियर का नियम इस बंद पथ में अपन लगा देंगे
तो एम्पियर का नेम क्या होता है, बंद समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा। अब इसी फॉर्मूले को अपन सोल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब बेटा इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको थीटा की वैल्यू समझा दूं। आपको अब ये देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा है चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, अक्ष के अनुदिश बनेगा। तो हर एक लंबाई पे, जैसे मैं देखूं यहाँ पे ए बी, तो ए बी इस तरफ जा रहा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, फिर सी डी, बी सी हो गया, फिर हो गया सी डी, फिर हो गया डी ए। अब इस हिस्से की बात करोगे आप ए बी की, तो ऐसे लंबाई चालक है, ये इस लंबाई का चालक है, ये इस लंबाई का चालक है, इस लंबाई का। तो जो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है फाइनली, वो चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरह इस दिशा में जा रहा है। अभी देखा आपने अक्ष के अनुदिश जा रहा है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि ए बी किस तरफ जा रहा है। ए बी की लंबाई इस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र भी उसी तरफ जा रहा है। देखो जिधर ए बी जा रहा है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। तो ए बी के लिए, जिधर तार ए बी की बात करोगे उसके लिए जो थीटा यूज करोगे आप, वो कितना डिग्री यूज करना है, 0 डिग्री यूज करना है, क्योंकि बी और डी एल एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब जब मैं बी सी की बात करूंगा तो बी सी तो चालक ऊपर की तरफ जा रहा है और बी इस तरफ जा रहा है, बी सी ऊपर जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। थीटा कितना डिग्री बन जाएगा इसके लिए, 90 डिग्री। बात करेंगे सी डी की, तो सी डी तो परिनालिका के बाहर है और अनंत लंबाई की परिनालिका है। अनंत लंबाई की परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0। तो अपन जब बात करेंगे सी डी चालक की, तो बेटा सी डी चालक में बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना लिख देंगे, सीधा का सीधा 0 लिख देंगे। अब बात करेंगे डी ए चालक की। डी ए चालक में देखो लंबाई नीचे की तरफ आ रही है और चुंबकीय क्षेत्र इसी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा कितना डिग्री बन रहा है आपका, 90 डिग्री। तब अपने को यहाँ पे 4 थीटा मिल चुके हैं। पहले 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र 0 डिग्री है, 0 है, और चौथा का अपन ने देखा है वापस 90 डिग्री। तो यहाँ सब हर एक में अपन यहाँ पे थीटा रखने वाले हैं। ये बंद समाकलन बना लेता हूँ। अब अपने को यहाँ पहले आरएचएस को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या होती है वो होती है n/l, मतलब एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में कैपिटल N फेरे हैं। तो यहाँ से आपको स्मॉल n निकालना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल n गुणा l। ये अपने को वैल्यू रखनी पड़ेगी। बंद वक्र से प्रवाहित कुल धारा की बात करेंगे तो आई तो धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे n फेरे, तो क्या हो गया ni। अभी कैपिटल N का मान कितना होता है, nl, तो कैपिटल N की जगह मैंने लिख दिया है nl। यहाँ देखो कैपिटल N की जगह nl लिख दिया है, आई की जगह आई चल रहा है। अब बेटा हर एक यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए को सोल्व कर रहे हैं। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी के लिए थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री लिख दिया। बी सी के लिए थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिया। सी डी के लिए बी कितना है, 0, तो सी डी के लिए बी 0 कर दिया। और डी ए के लिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, कोस 90 वापस 0। तो यहाँ केवल और केवल क्या बचा, बी डी एल कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, वापस 1 होती है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन रहा है साहब, तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो केवल और केवल इस वाले हिस्से के कारण बनेगा। बाकी ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा 0 हो गया। तो यहाँ बच गया आपका बी बाहर ले लिया, डीएल अंदर बच गया और 3 0 चल रहे हैं। इधर चल रहा है म्यू नॉट ln x। अभी डीएल का जो समाकलन होता है, डीएल का बंद पृष्ठ का जो समाकलन होता है, क्योंकि लेंथ नहीं पता है अपने को, तो एल लिख देंगे उसको अपन। तो बी डीएल का एल हो गया, एल से एल कट गया, आपका आंसर आ गया बी बराबर म्यू नॉट ni। अगर यही चालक, अभी अपन ने देखा है कि निर्वात या वायु के अंदर है, अगर यही माध्यम में आ जाए, यही सवाल किस में आ जाए, माध्यम में आ जाए, तो बेटा माध्यम में क्या करना है, बी माध्यम लिख देंगे और यहां केवल और केवल म्यू आ जाएगा, ni आ जाएगा। म्यू को अपन माध्यम के लिए यूज करते हैं, म्यू नॉट म्यू आर, साथ में क्या आ जाएगा, ni। आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा बी माध्यम के लिए। तो माध्यम का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इतना होता है। ठीक है, तो आज अपन ने देखा है परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, परिनालिका के अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बी बराबर म्यू नॉट ni चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वीडियो अगर पसंद आया तो उसके लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि दो धारावाही चालक तारों के मध्य कितना चुंबकीय बल लगता है और 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होती है। ओके, धन्यवाद।